गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ब्रिट ओपन में, और मैं शुजात और मेरी वाइफ। हेलो एवरीवन, मैं रचना शुजात आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के ब्रिट ओपन में। चलिए, आज बहुत जबरदस्त हम एक लीडर से आपको मिलाने जा रहे हैं, और उसके पहले हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। और ये क्योंकि एक कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है, सीरियस होकर देखने वाला नहीं है, आप एंजॉय करके देख सकते हैं, बट कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपके कैमरे खुले हैं तो आप प्लीज उनको बंद कर लीजिए, वैसे सब आप म्यूटेड होंगे। और इसको कहीं शांत बैठ करके और डायरी पेन लेकर करके, हम कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, तो आपको भी लेके बैठना पड़ेगा, बैठ के देखिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से मतलब सब लोग देख रहे हैं आपको। बहुत से लोग यूट्यूब में भी होंगे, उनको आपको मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है लिंक, तो आप जरूर अपने फ्रेंड से कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी एक मीटिंग होने जा रही है। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको हमने इनको देखा था, और हमने इनको सुना भी था, और हमारे डायमंड ने इनको मैनेज भी किया था, और हमको सबसे पहले उन्हीं को सुनवाया था। तो अगर बात करें तो ये विमल है, विनीता जैन जी हैं, और बहुत सक्सेसफुल हैं अपने, और दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे। विमल जैन जी जो थे वो पंजाब नेशनल बैंक में इंटरनेशनल बैंकिंग में थे, और इन्होंने काफी पढ़ाई करी, और पायलट भी रहे हैं। और इनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और इतना बिजी शेड्यूल होते हुए ये अपना टाइम निकाला इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और इन्होंने इसको न केवल बिल्ड किया बल्कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, है ना? तो आइए मिलते हैं इनसे, और इनसे जानते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं, प्लीज अपना वीडियो को ऑफ रखेंगे, सो दैट की बैंडविड्थ आपको पूरा मिल पाएगी। आप और इनको अगर आपने आधा घंटा सुन लिया, तो वो जैसे लाइफ हमारी चेंज हुई, वैसे आपकी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, हम इन्वाइट करते हैं हमारे बीच में एक जोरदार तालियों से विमल एंड विनीता जैन जी। तो विमल जी हमारे बीच में है। आप हैं? यस यस, आपका वेलकम, ओवर टू यू सर। आपका वेलकम है सर। और सर, लखनऊ पूरा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, और हमने बहुत बार आपको देखा भी है, और बहुत बड़ा आपका टीम है, और हम बहुत कुछ सीखते हुए हैं आपसे। तो सर, हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम के लिए और लखनऊ के लिए कुछ चीजें बताइए, हम बहुत कुछ बेनिफिट उठा सके। तो ओवर टू यू सर, ओवर टू यू विमल जैन जी। Okay. Good morning, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Partho ji. Thank you, Lucknow team. Thank you, All India team. जैसे कि बताया गया, मेरा नाम बिमल जैन। मैं इस बिजनेस में आने से पहले पंजाब नेशनल बैंक में जॉब किया करता था। मैं लुधियाना से हूँ। मैं और मेरी वाइफ वनीता जैन दोनों मिलके इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बताऊंगा, सो दैट यू कैन रिलेट टू मी। इस बिजनेस में आने से पहले मैं इंटरनेशनल बैंकिंग पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच हेड था, और अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा था। मेरे वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मैनेजर थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो बच्चे हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। उस टाइम पे भी हमने लुधियाना जैसे सिटी में एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ था। हम उस टाइम पे भी, आज से 20-25 साल पहले भी, वी could afford the four-wheeler also because of two income group, right? और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने एमएससी किया था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। एलएलबी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। देन उसके बाद बैंकर की हमारी क्वालिफिकेशन होती है CAIIB, तो उसके भी बहुत पार्ट्स हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किए थे। तो MBA भी किया था मैंने, और क्वालिफाइड पायलट था मैंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली हुई थी। तो मैं अपनी लंबी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा। बाकी तो आप हमारी VCD भी है, CDs हैं, बहुत सी और हमारे VCDs वगैरह हैं, आप उसमें सारा हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था। तो वी वर थिंकिंग कि वी आर डूइंग गुड इन लाइफ, बहुत अच्छा कर रहे थे। हमें इस बिजनेस के बारे में बहुत से लोग आके बताते थे
पर हम उनको मना कर देते थे, बल्कि कई बार तो मैं उनका बिजनेस भी छुड़वा देता था, क्योंकि हमने बैंक में इसके बारे में बहुत कुछ सुना था लोगों से, जैसे कि जी एक अमेरिका की स्कीम आ गई है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, लोग पीछे लग जाते हैं, तो और मेंबर बनाने का काम है। तो हमारे माइंड में भी यही चीजें थी कि भी शायद ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जो चीज आपको लोग बताते हैं आप उसको वैसा ही समझ लेते हैं। तो मेरा भी यही था, एंड हमारा जो ब्रेन था बिल्कुल क्लोज हो चुका था, और हम सुनने को भी तैयार नहीं थे। और बहुत से लोगों का, मेरी सिस्टर का और बहुत से लोगों का हम बिजनेस भी छुड़वा चुके थे। हम कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होता, ये फालतू के बिजनेसेस होते हैं, पर भगवान हमें देना चाहते थे। हमारे ही बैंक में हमारे सीनियर कलीग मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी थे। वी वर टुगेदर इन इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर 5 years इन वन ब्रांच। तो उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया था, और बीइंग कलीग वो हमें कई बार इनवाइट करते थे, कई बार बुलाते थे इस बिजनेस के बारे में, पर क्योंकि हमारा माइंड टोटली क्लोज था तो हम सुनने को भी तैयार नहीं थे। और उन्होंने 6-7 महीने में ही, पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने किया इस बिजनेस में, हमें नहीं मालूम, और उन्होंने सरकारी जॉब छोड़ दी, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब थी, सीनियर मैनेजर की जॉब इंटरनेशनल बैंकिंग में, पंजाब नेशनल बैंक में गवर्नमेंट जॉब, और उन्होंने वीआरएस ले ली। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉजिटिव वी टुक इट मोर नेगेटिव। हमने कहा अभी ऐसे कौन सरकारी नौकरी छोड़ता है, और वो भी इतनी अच्छी सरकारी जॉब, तो मस्ट भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक किया है। तो वी वर, मतलब हम इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। तो वो फिर भी हमें अप्रोच करते थे, हम कह देते थे मल्होत्रा जी आपने तो जॉब छोड़ दी, आपके तो बच्चे बड़े बड़े थे, तो मेरे पे तरस खाओ, कहीं मेरी मत छुड़वा देना, मेरे तो अभी बच्चे छोटे छोटे हैं। तो ऐसा मेरा विचार था। सोचो आज इतना नेगेटिव बंदा भी अगर इस बिजनेस को कर रहा है, तो इस बिजनेस में जरूर कुछ ऐसा होगा जो कि हर बंदे को ध्यान से सुनना चाहिए। एटलीस्ट आप इस बिजनेस को करें या ना करें, पर इस बिजनेस को बहुत ही गहराई में आपको समझना जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसा बड़ा फिनोमिना है जो कि अनपैरेलल्ड है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कोई बिजनेस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको इतने सारे रिवार्ड दे सके। आज अगर मैं रिवार्ड्स की बात करूं, लाखों रुपया हमें हर महीने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। आज हमारे 7 डे संडे हैं, सारा वर्ल्ड हम ट्रेवल कर चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू पिछले 20 साल में। एवरी ईयर हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जाते हैं फॉरेन ट्रिप घूमने। आज नेम फेम रिस्पेक्ट रिकग्निशन इतना है कि वर्ल्ड ओवर हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमें एयरपोर्ट्स पे रिसीव करने आते हैं, हार, बुक्के, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स। इतना फैन फेयर है, मैं बता नहीं सकता। सेलिब्रिटीज का भी उतना फैन फेयर नहीं होगा जितना हमारा होता है, राइट। सो कुल मिला के लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिल चुका है। सो इतने सारे रिवार्ड कोई भी दुनिया में बिजनेस नहीं कर सकता। ऐसे कोई कोई बिजनेस आपको इतने सारे रिवार्ड नहीं दे सकता। सो श्योर, आई कैन गारंटी, नॉट बिकॉज के वी आर डूइंग दिस बिजनेस, बिकॉज इसके रिवार्ड ही इतने जबरदस्त हैं। जब आप आगे आगे जाओगे तो आपको सारे क्लियर होते चले जाएंगे। सो थैंक गॉड के मल्होत्रा जी ने एक बार फिर से मेरे को कॉल किया, नहीं तो मेरा तो फ्यूचर ही ब्लॉक हो जाना था। और उन्होंने मेरे को एक बार फिर से कॉल किया। लुधियाना में एक बहुत ही बड़ा सेमिनार था, बहुत बड़े हॉल में, तो उन्होंने मेरे को दोबारा से कॉल किया। कहते बिमल, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है इस बिजनेस में, पर हमारे आज एक जो स्पीकर आए हैं वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत बड़े हैं, वो कनाडा से आए हैं और दोनों ही बैंकर हैं और बैंकिंग के बहुत अच्छे फंडे जानते हैं, बहुत सीनियर लेवल पे बैंक में जॉब करते थे कनाडा में। अब वो आज आ रहे हैं, आप जरूर ध्यान से उनको सुनिएगा, आप जरूर आओ सुनने उनको, तो मे बी कि आपको बैंक में कोई हेल्प मिल जाए और प्रमोशन मिलने में। तो आई थॉट दिस मेक सेंस कि चलो यार, मेरा बिजनेस करने का तो कोई इरादा है नहीं बिल्कुल भी, मेरा तो करियर ही मैंने बैंकिंग चूज किया है और उसी में एक्सेल करना है। पर चलो, मल्होत्रा जी बार बार कह रहे हैं, आज सुन के आते हैं उनको कि क्या कहते हैं। तो बड़ा कैजुअल अप्रोच से मैं गया था वहां पे कि चलो यार, मल्होत्रा जी का थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि बार बार मना करते अच्छा नहीं लगता, और दूसरा ये है कि चलो देख लेंगे कि क्या वहां पे बताते हैं। सो मैं चला गया वहां पे दोस्तों, विद नो आइडिया एंड विद लैक्स ऑफ क्वेश्चन इन माइंड। और जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वहां पे जब सेमिनार शुरू हुआ, तो फिरदौस ने जो फंडामेंटल्स बताए, आई वाज स्टन्ड।
क्योंकि क्वालिफाइड तो मैं था ही, डिग्रीज तो मेरे पास बहुत थी, मैं कोई पागल तो था नहीं, कोई मैं ऐसा तो नहीं था कि मेरे को समझ में नहीं आती जो बातें क्या थी, ठीक है। जब तक आपका माइंड क्लोज होता है तब तक तो खैर जो मर्जी बताते जाओ, तो आपको कोई भी चीज आपके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना पैराशूट और माइंड जो दोनों एक ही तरह काम करते हैं। पैराशूट अगर आप सोचो कि आपने 30,000 फीट से छलांग लगा दी और पैराशूट नहीं खुलेगा तो क्या होगा? कहते हैं पहले नीचे आएगा बंदा, फिर साथ ही ऊपर जाएगा। ऐसे ही जब तक हम माइंड क्लोज करके रखते हैं, हम कुछ अंदर जाने ही नहीं देते, तो कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई जाए, कितना भी बड़ा काम आपको दिखाया जाए, तो अंदर घुसेगा ही नहीं। ऐसा ही मेरा हाल था, मेरे अंदर घुस ही नहीं रहा था। पर उस दिन पहली बार जब फिरदौस ने इतने अच्छे अच्छे फंडास बताए, तो मेरे को लगा यार जो मैंने बाहर सुना था वो तो ये है ही नहीं, ये तो बिजनेस ही कुछ और है, ये तो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, इसमें तो रिवार्ड्स ही बहुत ज्यादा है, मैं सारी जिंदगी भी नौकरी करता रहूंगा तब भी मुझे इतने रिवार्ड नहीं मिलने। तो मैं दिस कलेक्ट मी, और सोचिए वहीं पे बैठ के मैंने फैसला लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा भी, एंड आई विल बी बिग इन दिस बिजनेस। और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसी दिन स्टार्ट किया हमने बिजनेस, और बिलीव मी पहले 3-4 महीने में ही सिर्फ पार्ट टाइम 2-3 घंटे एक शाम को काम करते हुए बैंक की जॉब के साथ साथ 2-3 महीने में ही मैंने बैंक की इनकम रिप्लेस कर दी थी, और 7-8 महीने में 9 महीने में हम सिल्वर हो गए थे, और बैंक से 2.5 गुना इनकम हम कमाने लग गए थे सिर्फ 8-9 महीने में। जस्ट इमेजिन। एंड उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते चले गए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड, आज आपके सामने डायमंड्स हैं। आज लाखों की इनकम हर 4 तारीख को हमारे घर में आ जाती है। 7 डे संडे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं हम, जो भी आपको बताया। पर ये कैसे हुआ, तो वही बिजनेस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एक पीपीटी, उसके जरिए आप बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनिए, कितने बड़े बड़े लॉजिकल इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आपको वर्क करके आपको बहुत कुछ दे पाएंगे। सो वेलकम टू दिस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेलकम ऑल। नेक्स्ट स्लाइड। सो आज हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे? कोविड इम्पैक्ट एंड आफ्टर इफेक्ट्स, अपकमिंग चेंजेस, लूजर एंड विनिंग इंडस्ट्रीज, व्हाई टू चूज दिस बिजनेस, इसके बिजनेस के रिवार्ड क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या अवेलेबल होगा आपके लिए, सो अबाउट कंपनी, एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस स्टोरीज, हाउ इट वर्क्स, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, तो बिल्कुल दुनिया चेंज हो चुकी है, एकदम दुनिया एकदम चेंज हो गई है। वो इरा खत्म हो गया है, कोरोना का इरा खत्म हो चुका है। अब आफ्टर कोरोना एकदम चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा वो सारा आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। सो दोस्तों, कोरोना ने एक ऐसा दुनिया में इंपैक्ट डाला है जो कि अनपैरेलल्ड है। जैसे हम पहले कहते थे बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, राइट। अब होगा बिफोर कोरोना ये होता था, बिफोर कोरोना वो होता था, और आफ्टर कोरोना ये हो रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, द वर्ल्ड हैज चेंज फॉर एवर, दुनिया एकदम बदल चुकी है, और वही बदलती हुई दुनिया के दर्शन आज हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट। सक्सेस, अडेप्टेशन इज द की, अडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको नई नई चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। यस। हॉट फैक्ट्स, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नाउ द न्यू थ्योरी हैज कम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो रहेगी ही रहेगी, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। जो लोग क्विक डिसीजन लेके बहुत तेजी से काम करेंगे वो ज्यादा स्पीड से बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। हॉट फैक्ट्स और क्या क्या है? फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, आगे आपके पास चॉइस थी कि आप नौकरी कर लो या एंटरप्रेन्योर बन जाओ, नौकरी कर लो या एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अब नौकरियां खत्म हो रही हैं, राइट, लेकिन अब आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ईगो स्लैप्ड बाय नेचर, सबकी ईगो, बहुत लोग दिग्गज अपने आप को महान बोलते थे, आज एक छोटे से वायरस ने सबकी ईगो को एकदम खत्म कर दिया है, और अनएम्प्लॉयमेंट 26% पे पहुंच चुकी है, लाखों करोड़ों की जॉब्स जा चुकी हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये पेंडेमिक ने कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है, करोड़ों जॉब्स, जैसे मैंने पहले बताया, आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि कैसे लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों को। रिसेशन ऑल टाइम हाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या क्या और इफेक्ट होंगे? लोगों की इनकम चली गई है, कईयों की तो सब्सटैंशियल इनकम चली गई है, कईयों की पूरी चली गई है। बेनिफिट्स खत्म हो रहे हैं, करियर खत्म हो गए हैं लोगों के, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे फर्क पड़ा है, फैमिलीज टूट रही हैं बिकॉज ऑफ नो इनकम, क्राइम बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन सी इंडस्ट्री एकदम अफेक्ट हो गई है? मेरे को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सभी लोग, रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, मीडिया पे सुनते हैं। जॉब्स, रिटेल मार्केट, ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, सिनेमा, लॉजिस्टिक्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, लाइफ स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, ऑयल गैसेस, रेस्टोरेंट, गैजेट्स, सब खत्म हो गया। ऑयल एंड गैसेस सब खत्म हो गए। पर लेकिन देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग, बहुत सी इंडस्ट्रीज अब ऊपर भी जा रही हैं, अब आपको उनका पार्ट बनना पड़ेगा। जैसे डिजिटल एड एजेंसीज, ऑनलाइन टीचिंग, गिग इकोनॉमी। अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप उसको कंप्लीट करें और कंपनी आपको पैसा दे देगी। छोटे छोटे काम मिलेंगे आज। होम एंड किचन गार्डनिंग, मेंटल हेल्थ, डेटा साइंसेस, ऑल्टरनेट एनर्जी, इंश्योरेंस, गेमिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल साइंसेस, मेडिटेशन एंड अबव ऑल सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग एंड न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री। ये सबसे ज्यादा बूम कर रही हैं आज की डेट में, और यही फ्यूचर है। और इसी में जो लोग आ जाएंगे, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाई पीपल फेल? हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा इस चीज की। पीपल कैरी अलोंग देयर पास्ट फेलियर्स। नहीं, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे से ये नहीं हुआ था, मेरे नंबर कम आए थे, मैं पास कम मार्क्स से हुआ था, मैं फेल हो गया था, मैंने कोई काम शुरू किया था उसमें फेल हो गया था। ये चीजें जब आप कैरी करते हो तो आगे भी फ्यूचर में भी सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। सो कभी भी पास्ट फेलियर्स को आप आड़े ना आने दें और आप आगे फ्यूचर की तैयारी करें, बिकॉज पास्ट इज नेवर इक्वल टू फ्यूचर एंड फ्यूचर कैन नेवर बी बिल्ट ऑन पास्ट। फ्यूचर इज ऑलवेज बिल्ट ऑन फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड। So my question to you is, मेरा सीधा क्वेश्चन आपको है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि क्या कहीं आपकी जॉब में तो नहीं आपको कोई चैलेंज फेस हो रहा? क्या आपका मंथली पे चेक तो नहीं कट हो गया, कुछ उसमें कमी आ गई हो या खत्म हो गया हो? कहीं आपको बिजनेस में तो नहीं लॉसेस हो गए, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा बिजनेस में? और कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपसे कटिंग एज के कारण वो आपसे आगे तो नहीं निकल गए हैं? सो आप देखेंगे कि अगर आप पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो डिप इज सो श्योर, और अगर आप पूरी तैयारी करेंगे तो आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही क्यों ना। ये देखिए, मिडिल क्लास लोअर क्लास में जा रही है, अपर मिडिल क्लास लोअर क्लास में आ रही है, सभी लोग अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयबिलिटी इज ए बिगर फैक्टर देन अनएम्प्लॉयमेंट। लोग बीटेक, एमटेक, एमबीए, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज कर लेते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, आई एम नॉट पुटिंग एजुकेशन डाउन, बट हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर आप किसी ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को बोलो कि बैंक में मनी डिपॉजिट करानी है तो उसको डिपॉजिट स्लिप नहीं भरनी आती। अगर उसको बोलो कि पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करा के आ, तो उसको रजिस्ट्री नहीं करानी आती। सोचो ऐसे बंदे को नौकरी कहाँ मिलेगी, राइट। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है। सो माई क्वेश्चन अगेन टू यू इज कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, हमेशा हमेशा के लिए? सो टाइम इज नाउ फॉर ग्रोथ। कोरोना ने बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकाल के रख दी है, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अब उजागर हो गई है जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। टाइम इज फॉर इनोवेशन, पर नए नए तरीके आपको इजाद करने होंगे। एंड टाइम इज टू थिंक बिग एंड एक्ट स्मार्ट। अब हार्ड वर्क का जमाना चला गया, अब तो इन लोगों की तरह आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सोचिए, जो 40-50 साल से दुकानें चल रही थी, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, वो काम धंधे आज चौपट हो गए हैं। पर ये छोटे छोटे बच्चे 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, नए नए स्टार्टअप, इन्होंने नए नए एंटरप्राइज किए
आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ओला, रेड बस, ओयो, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी ऐसी, सिर्फ क्या है, एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, एक जस्ट एक कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम लिखा गया है और उसी से लोग मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज दिमाग की जरूरत है, राइट। सो टाइम इज फॉर स्टार्टअप। तो आज नए स्टार्टअप की जरूरत है, क्योंकि नौकरियां तो है ही नहीं। अब कौन सा स्टार्टअप करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। ये स्लाइड दिखाने का पर्पस आपको ये है कि आपको क्लियर कट पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा पैसे कमाने के हिसाब से। कहते या तो आप नौकरी करके एम्प्लॉय बन के पैसा बनाते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और बिजनेस ओनर, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, और इन्वेस्टर। मोटा मोटी 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। पर आप देखेंगे कि 2 क्वाड्रेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, ई एंड एस, यहाँ पे ये बंदा देखिए कैसे बेचारा कमजोरी लाल, और इसके पीछे छुरा भी घोपा हुआ है, और कितनी बुरी हालत है इस बंदे की। इसकी फोटो देख के ही तरस आता है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का कहीं ना कहीं ये बुरा हाल है। कारण क्या है कि हम एक्टिव इनकम कमाने के चक्कर में होते हैं कि हमने काम किया, हमें पैसा आना चाहिए, हमने काम किया, पैसा आना चाहिए। वी वर्क फॉर मनी थ्रू आउट आवर लाइफ। एजुकेशन, जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्रोफेसर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयज हो, तो ये बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं। पर ना तो इनकी इनकम सिक्योरिटी होती है, ना इनके पास टाइम होता है। हमेशा इनके पास एक ही बहाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसको ये अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि जी मैंने शायद पता नहीं कितने मल मार लिए कि मैं ये बोलूंगा जी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बोलो, अगर बताओ, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। तो मैं हमेशा क्या उस करूंगा, अरे भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। पर ये लोग टाइम के गरीब हैं। ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम के गरीब हैं। फिर भी ये लोग इतनी शेखी से बताते हैं कि आई एम टू बिजी, आई डोंट हैव टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजी इतना ज्यादा होना इज नॉट ए अचीवमेंट, इट्स ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का हल आपको ढूंढना चाहिए। लार्ज डेट्स होते हैं इनके, बहुत कर्जे होते हैं, हर चीज की ईएमआई, बैंक लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, दुनिया भर के लोन इन्होंने लिए होते हैं, राइट। और कोई लोन बाकी नहीं होता जो इनको मिल सकता हो, इन्होंने ना लिया। और हमेशा फिर भी फंड्स की कमी इनके पास रहती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं हिंदुस्तान के, दुनिया के 95%। तो आप सोचेंगे यार अगर सारी दुनिया इस तरफ है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी इसी तरफ हूं। पर आप देखिए कि ये 95% बंदे इतनी मेहनत, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी सिर्फ 5% इनकम जनरेट करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। ये लोग सिर्फ 5% है दुनिया में, और इनके पास दुनिया की 95%। सोचिए जरा आप, राइट। बिजनेस ओनर्स, आप सोचिए बिजनेस ओनर्स, सभी लोग, किसी से भी पूछो कि क्या करते हो जी, बिजनेस करता हूँ। एक रेडी वाला भी बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ, एक छोटी दुकान वाला, एक पान वाला, हर बंदा कहता है मैं बिजनेस करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पीपल आर कंफ्यूज्ड, they say कि we are a businessman, but I am not confused। मैं नहीं कंफ्यूज हूं, मैं तो क्लियरली बता देता हूं कि कौन सा बंदा बिजनेसमैन है, कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। सो बिजनेसमैन कहता वो होते हैं जिनके कम से कम 1000, 2000, 4000, 5000 एम्प्लॉय हो, और उन्होंने एक सिस्टम सेटअप कर रखा हो, और वो काम पे जाएं या ना जाएं फिर भी उनका काम चल रहा हो, उनको बिजनेस ओनर बोलते हैं। बिजनेस ओनर अगर 1-2 साल के लिए छुट्टियां मनाने के लिए या फॉरेन घूमने के लिए भी चला जाए तो भी उसके
पीछे काम को डिस्टर्ब ना हो, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस कैटेगरी में हैं, अगर नहीं है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने अपने आप को नौकरी दे रखी है। ऐसे ही इन्वेस्टर कैटेगरी में किसी ने 5-7-10 लाख रुपया बैंक में रखा हुआ है तो वो कहता है मैं इन्वेस्टर हूं। किसी ने 5-7-10 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाया है, गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, या कोई म्यूचुअल फंड रखे हैं तो वो कहता है जी मैं तो इन्वेस्टर हूं। नहीं, वो कहते हैं मिनिमम $1 मिलियन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट आपको आपकी जो जरूरत है उससे 10 टाइम्स अगर आपको उसका रिवार्ड नहीं दे रही बैठे बिठाए, तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, राइट। सो इन्वेस्टर कैटेगरी में आने में मिनिमम $1 मिलियन अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इन्वेस्टर कैटेगरी में माना जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस और इन्वेस्टर सिर्फ 5% ही हैं दुनिया में, और 95% ये लोग दुनिया की वेल्थ पे काबू करके बैठे हुए हैं, इनके पास है और ये रहेगा ही रहेगा, राइट। अब देखिए इनका काम करने का तरीका बिल्कुल इजी है, बहुत आसान। ये तो फोन पे घर बैठे, ये वर्क फ्रॉम होम, लेयर टाइम में सारा अपना बिजनेस, ये तो गोल्फ खेलते खेलते बिजनेस कर लेते हैं। स्पेयर टाइम इनके पास बहुत होता है। इनको बोलो जी वहां पे आपको रिबन काटने आना है, वहां पे आप चीफ गेस्ट हैं तो ये आ जाएंगे। इनके पास हर चीज के लिए टाइम है, खेलने के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, इनके पास हर चीज के लिए टाइम है। और इनके कोई डेट्स नहीं होते, इन पे कर्जा कोई नहीं होता। इतना इनके पास पैसा होता है, प्लेंटी ऑफ मनी होती है इनके पास कि इनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं होती। और फिर भी अगर इनके बैंक में अगर इन्होंने लिमिट्स वगैरह ली हुई है या इन्होंने लोन्स लिए हैं तो वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, उसके अपोजिट इनके पास जो इनके एसेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। प्लेंटी ऑफ मनी होती है इनके पास, फ्रीडम होती है इनके पास। तो सोचिए अब आपको ये जरूर लगेगा कि मुझे भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आना चाहिए, और बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम है, यहाँ पे एसेट बेस्ड इनकम है। बहुत से लोग ट्राई करते हैं। जैसे हमारे बैंक में क्या था कि लोग एम्प्लॉय भी थे और साथ साथ कोई ना कोई शाम को पार्ट टाइम उन्होंने कोई काम खोल रखा था, क्योंकि वो बिजनेस ओनर बनना चाहते थे, बिजनेसमैन आना चाहते थे, वो राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में आना चाहते थे। किसी ने कोई डाइंग यूनिट खोला हुआ था, किसी ने कोई कंप्यूटर का काम खोला हुआ था, कोई और पार्ट टाइम में काम करता था, सभी करते थे, क्योंकि वो चाहते तो सभी लोग है दुनिया में कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में आ जाएं। पर कहीं ना कहीं पैसे की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, बहुत से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम मीट आउट नहीं कर पाते, तो ई और एस कैटेगरी के लोग चाहते हुए भी राइट हैंड साइड पे नहीं आ पाते। लेकिन एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे बिजनेस, एक ही बिजनेस ऐसा है दुनिया ने जिसने सबसे ज्यादा लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में लेके आया है। मुझे भी इस बिजनेस ने, मैं भी पहले लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में था, ई क्वाड्रेंट में था, एम्प्लॉय था, मैं बैंक में नौकरी करता था, और मुझे भी ये बी कैटेगरी में ले गया। आज मेरी लाखों की इनकम है, हर साल फॉरेन घूमते हैं, कहीं भी जाएं हमारे बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, घर बैठे पैसे आते हैं, 7 डे संडे हैं, कोरोना में भी पैसे आ रहे थे। तो मेरे को ये इसी कैटेगरी में लेके गया। मुझे नहीं अकेले, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसने राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में लेके आया है। पार्थो बोस जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप जानते हैं सभी उनको भी राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में लेके आने वाला यही बिजनेस है। हम दोनों नहीं, ऐसे हमारे जैसे लाखों लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से निकल के राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में आने के लिए, और उनको इस बिजनेस ने यहाँ पे ना के रास्ता दिखाया है बल्कि लेके आया है। सो नाउ वी कैन प्राउडली से वी आर इन बिजनेस कैटेगरी ऑल्सो एंड वी आर इन इन्वेस्टर कैटेगरी ऑल्सो, बिकॉज हमारे पास जो सरप्लस फंड्स हैं वो हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स में लगाए हुए हैं, बहुत से और कामों में लगाए हैं, वहां से हमें और पैसा बन रहा है, राइट। सो हम दोनों कैटेगरी में आ चुके हैं, बिजनेस भी और इन्वेस्टर कैटेगरी में भी, थ्रू दिस बिजनेस। नहीं तो मैं सारी जिंदगी भी, चाहे मैं बैंक का चेयरमैन भी बन जाता, तब भी मैं राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट में नहीं आ पाता। नेक्स्ट स्लाइड। सो मर्जी आपकी है, अगर आपको भी इस क्वाड्रेंट में आना है तो आपके लिए ये स्टार्टअप हम दिखा रहे हैं, जो कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है।
आपको अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। बेटर लाइफस्टाइल देगा ये आपको, जैसे हमें दिया है, एक्स्ट्रा इनकम देगा आपको, इंडिपेंडेंस देगा आपको। आज यूथ 35 नहीं चाहते कि हम किसी की गुलामी करें, हम किसी बॉस के हम नीचे काम करें, हमारा कोई बॉस हो। एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, एवरीबडी वांट्स इंडिपेंडेंट, राइट। और यही बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट करेगा, फ्रीडम देगा, और यही बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हो। सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा आपको, जिसकी 100% रिटर्न गारंटी, 30 डेज में आप यूज कर लेंगे, तब भी अगर आप वापस करेंगे तब भी आपको 100% मनी बैक गारंटी। हर प्रोडक्ट के ऊपर जब इनवॉइस मिलेगी आपको, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। 30% यूज करने के बाद भी, 30 डेज के बाद भी आप वापस कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, आज सब लोग कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। कोरोना इतना फैल चुका है, सभी लोग डर रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो सकता है, घर में बैठे हैं तो इनकम नहीं आएगी। ये दोनों का सोल्यूशन है, घर में बैठे ही आप पैसा बना सकते हैं। बेटर वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आगे क्या होता था, मैं बैंक 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 23 साल मैंने बैंक की जॉब की, ना मेरे पास सैटरडे था, ना मेरे पास संडे था, और रात को 8-8 9-9 बजे मैं बैंक से आता था। तो मेरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो चाहे वर्क पे ज्यादा काम करना पड़ता था तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती थी, राइट। यहाँ पे आप वर्क और लाइफ का बैलेंस बना सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसमें, कितना मर्जी पैसा बना सकते हैं, कितने मर्जी रिवार्ड ले सकते हैं। नो कैचेस, कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन, एक बिल्कुल एक ग्लास हाउस की तरह ये बिजनेस है। और मेंटरशिप, ट्रेनिंग, सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस बिजनेस में, तभी हम कामयाब हुए, तभी आप हो पाएंगे। सो आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं एक अनोखा बिजनेस, जिसका नाम है, जिसका इंटरनेशनल टेंशन फ्री होम बेस्ड बिग बिजनेस, ITFHBBB। इंटरनेशनल क्योंकि ये 108 देशों में चल रहा है। सोचो जरा, कोई बिजनेस 108 देशों में चल रहा है, और 60 साल से 61 साल से चल रहा है, और टेंशन फ्री बिजनेस है ये, राइट। टेंशन फ्री है ये, क्यों? क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बिल्कुल, राइट। जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम की और आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स की जरूर इन्वेस्टमेंट है। होम बेस्ड है ये, जैसे मैंने पहले बताया, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही करना है आपको। एंड इट्स ए बिग बिजनेस, ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ये बड़े से बड़े बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है। अगर आप करोड़ों रुपया लगा के भी कोई बिजनेस करोगे, तब भी इतने रिवार्ड नहीं मिल पाएंगे जितने इस बिजनेस में आपको मिल सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, ये क्या नहीं है, इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम, कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, कोई सेल्समैन टाइप काम नहीं है, कोई पॉन्जी या पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, एंड कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्या है ये? एक ऐसा अनोखा स्टार्टअप आपको एमवे देगा जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्या है उसके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। एमवे के बारे में बहुत से कहते हैं कि वाइडली नोन कॉन्सेप्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड। लोगों, बच्चे को एमवे के बारे में मालूम है, पर किसी को नहीं पता ये क्या दे सकता है। जानते सभी हैं, पहचानते बहुत कम लोग हैं, और जो लोग पहचानते हैं वो इसमें मिलियनर हैं, और हर साल वर्ल्ड टूर लगाते हैं, मौजे करते हैं, राइट। सो हमें जानने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। पहचानते हैं कि क्या है ये एमवे के। अगर ग्लोबल फिगर्स देखें तो ये 61 ईयर ओल्ड कंपनी है, बहुत ही बड़ा ये अपना जायंट है, राइट। न्यूट्रलाइट ब्रांड जो हमारा है वो 1934 से है। आप सोचिए, मोर देन 86 ईयर ओल्ड ब्रांड है हमारा, और 108 देशों से ज्यादा हम लोग इस बिजनेस को चला रहे हैं, और वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग है। अपने आप नहीं हम बोलते, एज पर फोर्ब्स एंड एज पर रीडर डाइजेस्ट, उसी की फिगर्स हैं ये। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हम कर चुके हैं, 4.5 लाख करोड़ का। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और 70,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हो चुकी है हमारी। और सोचिए 1150 पेटेंट्स हैं हमारे पास। एमवे इंडिया, वॉइस क्लियर है जी? जरा मेरे को बता दें एक बार। होस्ट, यस एकदम क्लियर है। ओके ग्रेट, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू बोथ साहब, थैंक यू। सो अब एमवे इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि एमवे इंडिया क्या है। एमवे इंडिया 1998 में ये बिजनेस आया, 5 मई को। आज 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सोचो, बाकी कंपनियां कोई आती जाती, आया राम गया राम, 2 साल 4 साल 5 साल टिकी, कहाँ चली गई? हवा में चली गई, पता ही नहीं चला। जो लोगों ने इतनी मेहनत की, नेटवर्क बनाए, वो सारे जीरो हो गए। लेकिन एक ही थंब है,
जो कि इतने सालों से और आगे भी हजारों सालों तक ये थंब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल ही इतने स्ट्रांग है। पहले साल 100 करोड़ किया, अब लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हमारी हो रही है। 150 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट है इंडिया में जो लॉन्च हो चुके हैं, और हमारा स्टेट ऑफ आर्ट गोल्ड लीड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें हमने 600 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सोचिए, राइट। और 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने अलग अलग कर रखी है, टोटल 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं हम। अब कितना बड़ा जायंट है ये, देखिए, ये ग्लोबल फिगर्स आई हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। आप सोचिए, नंबर 1 पे पहली 10 कंपनी का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहली 100 कंपनियों को ये दिखाते हैं, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी साइट है। तो एमवे स्टैंड्स अलोन एट $8.4 बिलियन, जस्ट इमेजिन। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां पे है? कहीं भी नहीं नजर आ रही। सो वी डोंट हैव इवन एनीबडी नियर टू अस, कोई नजदीक भी नहीं है हमारे। इतना बड़ा जायंट है जिसके साथ हम आपकी दोस्ती कराने जा रहे हैं, पार्टनरशिप कराने जा रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये एमवे काम कैसे करता है। मेरे भी मन में ये आता था, ये एमवे काम कैसे करता है। सो एमवे के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा अभी आपको बता देते हैं। आप 2 तरह से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अभी तक। तो 30 जून से पहले आप प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप एमवे के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं जो, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको बिजनेस भी करना चाहते हैं, आप इसमें लाखों रुपए बनाना चाहते हैं, सारे रिवार्ड लेना चाहते हैं, हर साल विदेश यात्रा घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, ये कोई पैसा नहीं लगेगा। एक सिर्फ आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह चलेगा, और एक एड्रेस प्रूफ, और साथ में आपको बैंक का एक IFSC कोड, अकाउंट नंबर जिसमें आप चाहते हैं मेरी कमीशन, मेरी इनकम आती रहे, और पैन नंबर, ताकि आपका जो इनकम पे टैक्स कम कटे, राइट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, और एक आपकी ईमेल आईडी। बस इतना ही करना है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक ड्रीम चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैंने बहुत पैसा बनाना है, मैंने नंबर 1 लाइफस्टाइल लेना है, वो जरूर चाहिए। नेक्स्ट, सो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सी कैटेगरीज में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ तो प्रोडक्ट्स हमारे न्यूट्रलाइट, ये न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के हैं, जो कि आजकल कोरोना के टाइम पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये हम कभी भी दावा नहीं करते कि ये कोरोना का इलाज है, बट ये हमारे इम्यून बूस्टर हैं, हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि कोई भी वायरस, कितना भी डेडली वायरस हो, वो आपके नजदीक भी नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो छू के निकल जाएगा, आपको उतना तंग नहीं करेगा जितनी दुनिया को तंग कर रहा है। एंड वी कैन प्राउडली से कि हमारा आज तक, अभी तक एक भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर और एक भी एमवे का एम्प्लॉय आज तक कोरोना से ग्रस्त नहीं हुआ, अभी तक, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे तुलसी, अश्वगंधा, हमारा प्रोटीन पाउडर, बहुत से नेचुरल सी, बहुत से ऐसे ट्रिपल गार्ड एक्निशिया, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप लाजवाब आपकी सेहत हो जाती है। जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, आई एम टर्निंग 60 नाउ, राइट, 60 साल का हो जाऊंगा मैं कुछ महीनों के बाद, लेकिन आज एक भी पिल मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही ड्यू टू दिस न्यूट्रलाइट, राइट। ना जब मैं बैंक में था तो 3-4 बीमारियां तो सबको लगी हुई थी हमारे, राइट, उसमें मेरे को भी लगी हुई थी। आप सोचिए 20 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को करते हुए, आज 20 साल बाद मेरी सेहत, अगर मैं इस बिजनेस में ना आता तो और भी वर्ष हो जानी थी, लेकिन आज इंप्रूव होती चली जा रही है। सो कोरोना आज आया है, कल को और कोई वायरस भी आ सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, सभी WHO यही कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कह रही है, आयुष भारत यही कह रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कोरोना जैसा वायरस कुछ भी नहीं कहेगा, राइट। सो नीड ऑफ द आवर इज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी थ्रू न्यूट्रलाइट, राइट। और उसके बाद हमारे पास आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिनके साथ भी आप आए हैं उनसे भी, ये भी नंबर 1 ब्रांड है हमारा वर्ल्ड में, वर्ल्ड नंबर 1 है। न्यूट्रलाइट भी नंबर 1 ब्रांड है, वर्ल्ड नंबर 1। और हमारे पास होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग के, जैसे कि कपड़े धोने का साबुन, नहाने का, बर्तन साफ करने का, और पोछे लगाने का, ऐसे हर तरह के क्लीनिंग एजेंट हमारे पास हैं। देन उसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर की है, हमारे पास शैम्पू, साबुन, देन ग्लिस्टर, टूथपेस्ट, ब्रश,
और डायनामाइट के प्रोडक्ट्स हैं, मेल ग्रूमिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे पास एक्सेस ड्रिंक है, वे प्रोटीन है हमारे पास, जो लोग जिम जाते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए। और हमारे पास एनर्जी ड्रिंक है, वर्ल्ड फेमस एनर्जी ड्रिंक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर हमारे पास वर्ल्ड फेमस यूटेंसिल्स हैं, जिसको हम किचन क्वीन के नाम पे जानते हैं। ऐसे बढ़िया हाई ग्रेड 8x18 स्टील के बने हुए हैं, जिसमें आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। सोचिए आपका हार्ट की कितनी बढ़िया, आपका हार्ट फंक्शनिंग करने लग जाएगा जब आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेंगे, राइट। और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसमें नहीं है। तो जिनके साथ भी आप इस बिजनेस को आज लॉग इन किया है, इस मीटिंग को, मैं चाहूंगा कि आप किचन क्वीन की उनसे जरूर एक बार डेमो देखें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बता सके, पर आप इसकी डेमो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे आपकी सेहत और भी बढ़िया हो सकती है। फिर हमारे पास है हमारा एटमॉस्फेयर ड्राइव एंड एटमॉस्फेयर मिनी, जो कि एटमॉस्फेयर जो पोल्यूशन इतनी बढ़ चुकी है, इंडिया तो हब है पोल्यूशन का, उसको भी काउंटर करता है। और जितने भी वायरसेज है, डेडली वायरसेज है, उनको इमीडिएटली किल कर देता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये स्विट्जरलैंड वाली हवा आपको आपकी कार में और आपके घर में देगा। अब देखिए हमारे कितने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मैं सिर्फ 3 ही दिखा रहा हूं, ऐसे हमारे सैकड़े हजारों ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे एडम गिलक्रिस्ट हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हैं, बैट्समैन, विकेट कीपर हैं। असाफा पॉवल, सभी लोग जानते हैं उनको, ये हमारे अमेरिका में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इंडिया में भाग मिल्खा भाग वाले फरहान अख्तर जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये खुद यूज भी कर रहे हैं इन प्रोडक्ट को और आगे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो बहुत सी एड्स आपने देखी होंगी टीवी पे फरहान अख्तर जी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब हम ये देखेंगे कि एमवे में पैसा कैसे आता है, कितना पैसा आता है। बहुत पैसा आता है। ये ऑफिशियल, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जो कि एमवे इंडिया की ऑफिशियल स्लाइड है, जिसमें आप जब प्लैटिनम बन जाते हो, वो आपको बताएंगे बाद की स्लाइड्स में कि आपको कैसे प्लैटिनम बनना है। तो प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड की ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो कि एवरेज इनकम दी गई है। कुछ लोग इससे ज्यादा भी बना रहे हैं, कुछ लोग इससे कम भी बना रहे हैं। तो प्लैटिनम 8.8 लाख एनुअली, और एमरल्ड 2.5 लाख के करीब मंथली, और डायमंड 5.5 लाख रुपए के करीब मंथली कमाता है। इसमें हमने रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस, अदर इंसेंटिव नहीं ऐड किए। अगर उनको ऐड कर दें तो प्लैटिनम लेवल पे लगभग 15 से 18 लाख रुपए की एनुअल इनकम है, और एमरल्ड की इनकम 40 से 45 लाख की इनकम है एमरल्ड पे, और डायमंड पे इट टचेस मोर देन 1 करोड़, राइट। सो 1 CR से ज्यादा इनकम डायमंड्स कमाते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, कैसे पैसा आता है, कहां से पैसा देती है एमवे? बड़ा सिंपल है। आगे हम क्या करते थे, हमें कोई भी चीज चाहिए होती थी, बीइंग ए कस्टमर, हम क्या करते थे, हम फैक्ट्री से चीज बनती है 40 रुपए की, हमारे तक पहुंचती है 100 रुपए की, हम रिटेलर के पास जाते थे, रिटेलर होलसेलर से लेके आता था, होलसेलर जॉबर एडवर्टाइजर से लेके आता था। इंटर्न 60% हमारा जो हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है वो सारा मिडलमैन को चला जाता था। और अगर हम ये सोचते कि हम कोई मिडलमैन वाला बिजनेस कर लें, वो भी नहीं हम कर पाते, क्योंकि उसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हाई रिस्क होता है, और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, एंड नो अथॉरिटी टू गिव फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी देने के लिए हमारे पास आगे कोई तरीका नहीं होता। अब क्या करना है, हमने उसी मार्केट को छोड़ देना है और हमने डायरेक्ट सामान एमवे से खरीदना है, और वही 60% पैसा हमारे घर में आना शुरू हो जाता है, राइट। इतना सही काम है। खर्चा और चर्चा दो ही काम करने हैं। खर्चा हम पहले भी कर रहे थे, वो पहले बाजार से सामान लाते थे, अब एमवे से लेना है। और पहले भी चर्चा करते थे, कोई भी हमें एसी अच्छा लगा, कोई कंप्यूटर अच्छा लगा, मोबाइल अच्छा लगा, कोई भी चीज थी, हम लोगों को प्रमोट करते थे और लोग हमारे कहने पे लेते भी थे, पर हमें कोई पैसा नहीं मिलता था। अब उसी चीज को हम अगर इस बिजनेस के लिए करते हैं, तो जो लोग भी आपके कहने से एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो लोग भी इसमें बहुत सारा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इतना पैसा क्यों है, व्हाई सो मच इनकम? ये तो पता चल गया कि पैसा कैसे आ रहा है, लेकिन क्यों है इतना ज्यादा? मैं सोचता था मैं तो इतना मेहनती हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों नहीं इतना पैसा बना रहा? सो बहुत ही छोटी सी अलजेब्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व कर देगी। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, मैं 8 घंटे काम करता था बैंक में, तो मुझे बैंक 8 घंटे के ही पैसे देती थी। बोस साहब को भी ऐसे ही था। तो अगर मैं 2 घंटे कोई भी हम पार्ट टाइम काम करेंगे तो हमें 10 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। अगर 2 घंटे और करेंगे तो 12 घंटे के मिल जाएंगे।
पर हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट, उसके जरिए आप एक दिन में 8,000 घंटे, 80,000 घंटे, 8 लाख घंटे भी काम कर सकते हैं और उतने घंटे के पैसे बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूं, छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बाटा की एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि जैसे कि बाटा की 100 साल पहले एक दुकान थी और बहुत चलती थी, वो बहुत नाम था उसका, दूर 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 से दुनिया बाटा के शूज लेने आती थी, राइट। लेकिन तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। तो उसने मान लो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, लुधियाना, चंडीगढ़, ऐसे बहुत से सिटीज में उसने बिजनेस चालू किया और उसने एक ही कंडीशन रखी कि मेरे बंदे आएंगे, सिखाएंगे सब कुछ, जैसा बिजनेस कलकत्ता में है वैसा ही आपके सिटी में हम डेवलप करेंगे और सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जब आप 100 रुपए कमाओगे 6 रुपए मुझे दे देना, बस इतना सा, 94 खुद रख लेना, 6 मुझे दे देना। आप सोचिए इसमें ज्यादा फायदा किसका है, कलकत्ता वाले बाटा का या जो बाकी लोग हैं दिल्ली वाले, मुंबई वाले का। सो नेचुरली इसमें दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन है। कोलकाता वाले बाटा का क्या फायदा है, क्योंकि एक बार काम सिखाना है, सारी जिंदगी पैसा आना है, और जैसे जैसे उसके 94 बढ़ेंगे ऐसे ऐसे इसके 6% भी बढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते इसको बहुत ज्यादा फायदा है और इसको बहुत सी दुकानों से 6% आ रहा है। लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सबको भी फायदा है, क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन प्रॉफिट का इनके पास है, 94%। और दूसरा स्पोर्ट अवेलेबल है, बाटा वाला आएगा, सिखाएगा, सब कुछ जमा जमाया देके जाएगा, जब प्रॉफिट होगा तब 6% देना है, नहीं तो नहीं देना। सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, राइट। सो अब आप सोचिए कि बाटा की अगर 10,000 दुकानें हैं, अगर एक दुकान 10 घंटे खुल रही है, तो बाटा का काम रोज 1 लाख घंटे से ज्यादा चल रहा है। Whereas normal person like you, like me, like बोस साहब, like जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, हम सारी जिंदगी में समझ लीजिए 40 साल से ज्यादा अगर काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं, रोज 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, तो सारी जिंदगी में हम मोटा मोटी 1 लाख घंटे के करीब काम करेंगे। सो मेरे को जब मैंने फिरदौस जी का सेमिनार देखा, आई वाज स्टन्ड कि यार बात तो सही कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी भी अगर मेहनत करूंगा तो मैं 1 लाख घंटे का काम कर पाऊंगा, और वेयरएज ये अनपढ़ बाटा एक दिन में उतना काम करता है जितना मैं सारी जिंदगी में काम करूंगा, और जितना पैसा मैं सारी जिंदगी में बनाऊंगा उतना ये बाटा एक दिन में बना रहा है। हम दोनों में एक ही आदमी इंटेलिजेंट है, मी और बाटा, कौन हो सकता है? ऑब्वियसली बाटा। पर समझता कौन था? मैं समझता था मेरे जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं, एमएससी, गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, सीआईबी, एमबीए, क्वालिफाइड पायलट, सो मेनी डिग्रीज मेरे पास, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट। पर कई बार हमें नहीं पता होता माय डियर फ्रेंड्स कि हमें क्या नहीं पता। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। और फिरदौस जी के सेमिनार में मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं पता। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही आपके हजारों घंटे कैसे होंगे? हाउ कैन यू क्रिएट ए बिग नेटवर्क? आपके भी एक दिन में हजारों घंटे, हजारों ब्रेन कैसे होंगे? सो एक संस्था है ब्रिट वर्ल्डवाइड, ये इसने हमारी हेल्प की, ये आपकी हेल्प करेगी आपके हजारों दिमाग बनाने में थ्रू बुक्स। बहुत सारी बुक्स हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बिजनेस स्कूल आप देख रहे हैं, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, बहुत सी बुक्स हैं। तो इन बुक्स के जरिए आपको सिखाया जाएगा सारा बिजनेस। बहुत सी सीडीज हैं, वीसीडीज हैं, ये देखिए आप, सीडीज वीसीडीज हैं, और बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं हमारे जिसमें ये सारा बिजनेस आपको सिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं सेमिनार पुणे में कर रहा था और ये कितनी भीड़ है, ये हमारी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। तो ऐसे बड़े बड़े सेमिनारों में सारा बिजनेस हम सीखते हैं जाके, और फिर लाखों करोड़ों रुपया बनाते हैं। अब हमें कौन गाइड करेगा? हु विल कोच अस, हु विल मेंटोर अस? मीट आवर टीम। हमारी टीम को मिलिए, ये है डॉक्टर कांति एंड लता गाला। आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये पीएचडी साइंटिस्ट थे और नासा में काम करते थे। वाइफ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन की। सोचो, जो पहले ही इतने सक्सेसफुल हैं, उनको क्या जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस की? मैं तो ऐसे लोगों को देख के इस बिजनेस में आया कि ऐसे लोग अगर जो मेरे से भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मस्ट बी ए गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज होगी। उसी ने हमारी कायाकल्प की। ये कुलीन देसाई जी हमारे ही बैंकर है, ये सिटी बैंक में वीपी थे। सोचो, पहले ही 0.01% इनकम ब्रैकेट में थे अमेरिका में,
तो अगर इनको जरूरत है तो हमें भी जरूरत है इस बिजनेस की। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे बहुत बड़े गुरु हैं डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बड़ैच, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में डायमंड जाने में बहुत ही मदद की, बहुत ही हमें हेल्प किया, और उन्हीं की बदौलत, और हमारे मल्होत्रा जी, हमारी सारे जितने भी ब्रिट सिस्टम में जितने भी हमारे इवन क्रॉस लाइन लीडर्स जैसे कि पार्थो घोष जी हैं, सबसे हमने बहुत कुछ सीख के इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसी की बदौलत आज हम डायमंड हैं। तो आज हम भी ऐसे ही बहुत से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, ताकि वो भी लोग प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाएं। तो हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद, प्लैटिनम लेवल, फाउंडर प्लैटिनम लेवल के पहुंचने के बाद आपको हर साल फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। ये हमारी कुछ क्लिप्स हैं जो आपको बाद में वीडियो भी दिखाएंगे हम। ये हमारी ऑस्ट्रिया की है, बोस साहब भी हमारे साथ थे, बहुत हर बार होते हैं हमारे साथ। ये हम स्लोवाकिया गए थे, राइट, वहां की है। नीचे ये सिंगापुर की हैं कुछ फोटोग्राफ्स, और बाद में आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी। एंड मैनी मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से IITN, IAS अफसर, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि इस बिजनेस में हैं, आज वो सारे ही आपके गाइड होंगे और सभी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप अकेले नहीं हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक तो सिर्फ रजिस्टर करना है। जिनके साथ भी आज आप देख रहे हैं ये सेमिनार को, तो आप रजिस्टर करिए। जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना आपका। सिर्फ आपको एक अपना ID प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, और आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आप कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज करें तो आपको पता चलेगा कितनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और 10-12 रिसर्च करें ऐसे लोगों की, जो मैंने आपको पहले फोटोग्राफ्स दिखाई हैं, जो ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल हैं, उन पे रिसर्च करिए। फेलियर पे रिसर्च करने जाते हैं लोग, फेलियर पे रिसर्च करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में। तो आपको अगर कुछ जिंदगी में प्राप्त करना है तो उसी फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं को रिसर्च करने से आपको फायदा मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये लोग भी हमारे जैसे ही थे, आज ये भी मल्टा मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं। और अगर आपको हो सकता है पहले सेमिनार में ज्यादा चीजें ना समझ में आई हो, डजंट मैटर, तो आप और सेमिनार, वेबिनार आजकल हमारे हो रहे हैं, तो आप 4-5 वेबिनार्स अटेंड करें तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। और जिनके साथ भी आप आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, उनसे दोबारा बैठिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनसे क्लियर करें। और एडवाइस सबसे ज्यादा जरूरी है। एडवाइस किन से लेनी है? एक्सपर्ट से, राइट। इस स्लाइड को भी चेंज ना करना आप। तो एडवाइस बहुत जरूरी है। यहां पे मैं 1-2 मिनट लेने चाहूंगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि उन लोगों से एडवाइस लेने शुरू कर देते हैं जो कि उसी बिजनेस में फेलियर होते हैं। आप सोचिए, अगर आपने ईंटों का भट्ठा लगाना है, तो अगर आप ऐसे बंदे से सलाह लोगे जिसने कभी ईंटों का भट्ठा लगाया था और उसका भट्ठा बैठ गया, तो वो आपको क्या सलाह देगा? वो तो कहेगा नहीं जी नहीं, भट्ठा मत लगाना, इसमें कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, वो भी आपको सलाह नहीं दे पाएगा जो जिसने कभी भट्ठा लगाया नहीं। कई बार लोग उनसे भी सलाह लेते हैं। पर अगर आपको रियली में भट्ठा लगाना है और कामयाब करना है, सक्सेस करना है, तो आपको 4-5 ऐसे लोगों से एडवाइस लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी भट्ठा चला रहे हैं और बढ़िया पैसा बना रहे हैं, ईंटें बिक रही हैं और नाम उनका है। तो ऐसे लोगों से एडवाइस लोगे तो आपका भट्ठा चल जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो पिछले साल लाखों लोगों ने PMT का टेस्ट दिया, लाखों तो पास नहीं ना हुए, कुछ लोग ही पास हुए। अगर आप उनमें जो फेलियर्स हैं उनके पास अपने बच्चे को लेके जाएंगे, 4-5 लोगों के पास ले जाइए, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्या होगा? 4-5 लोगों से मिलने के बाद ही आपके बेटे का मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा कि अगर इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं कर सके पापा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। पर दूसरी तरफ अगर आप उन लोगों के पास अपने बच्चे को लेके जाओगे जिन्होंने पिछले साल PMT क्लियर किया था और डॉक्टर बन रहे हैं और किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आप वहां पे लेके जाओगे, वो आपको बताएंगे जी हाँ मेहनत तो जरूर की हमने, इसमें हमने ट्यूशन भी रखी, सारा कुछ किया, लेकिन हम हो गए। अगर हम हो सकते हैं तो आपका बेटा भी हो सकता है। तो सोचिए, आपके बेटे का कॉन्फिडेंस रूफ पे चला जाएगा कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो ऐसे ही ये बिजनेस है। अगर आप इसमें जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे तो वो फिर आपको तसल्ली होगी, फिर आप लगेगा हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। पर लोग गलती क्या करते हैं, जिन्होंने MBA कभी किया था, जो फेलियर हैं, उनसे जाके सलाह लेना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली वो तो यही कहेंगे कि जी मैं नहीं सक्सेसफुल हुआ, आप भी नहीं हो सकते, राइट। सो अगर आप इसमें बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हो, थैंक गॉड कि हमने गलत लोगों से सलाह नहीं ली। अगर मैंने भी ऐसे कहीं ऐसे लोगों से सलाह लेके बैठ गया होता, आज भी मैं बैंक की नौकरी कर रहा होता, आज मैं मिलियनर बिलियनर ना होता।
आज मैं सारी दुनिया ना घूमता। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे लोगों से सलाह लें, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट कियोसाकी। देखिए ये दिग्गज क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एमवे के बारे में। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, इफ आई वुड हैव बीन गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो अब कहता उस टाइम पे तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो आईटी इंडस्ट्री में पैसा था, तो उस टाइम पे मैंने आईटी इंडस्ट्री शुरू की थी, पर अब का जमाना नो नेटवर्किंग का है, तो मैं आज की डेट में अगर मेरे को कोई बोले कि स्टार्ट करना है दोबारा से, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। सोचिए कौन कह रहा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, राइट। नंबर 2 पे होगा या नंबर 3 पे होगा। बिल क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए आराम से बाद में। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं इस बिजनेस के बारे में, राइट। सो ये इनसे एडवाइस लेंगे तो नेचुरली आपका मोरल बूस्ट होगा और आपको लगेगा हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये डोनाल्ड ट्रंप, हाउ टू गेट रिच। सो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो हैं ही, पर बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो वो क्या कह रहे हैं। एंड पॉल जेन पिल्जर, एक और बड़े इकोनॉमिस्ट की बात हम करते हैं, वो कहते हैं कि गॉन आर द ईयर्स जब पहले 60s में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने मिलियनर बनाए लोग, और 80s में आईटी इंडस्ट्री ने लोग बिलियनर्स बनाए। अब जो ये वेलनेस रेवोल्यूशन है, ये प्रोटीन पाउडर, ये डेली, ये नेचुरल सी, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, अब जो लोग इनसे डील करेंगे वो नेक्स्ट ट्रिलियनर होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप भी उसमें आ सकते हैं। सोचिए अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देखिए, जो कि फिक्की और केपीएमजी ने दोनों ने मिलकर रिसर्च करके इस रिपोर्ट को लिखा है कि बाय द ईयर 2025, जो कि बहुत ही नजदीक है, अब 4-5 साल ही बचे हैं, तो ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी, 65,000 करोड़ की। अभी 7-8-10,000 करोड़ की इंडस्ट्री 6-7 गुना होने वाली है। आप सोचिए अगले 5 साल में क्या कमाल करेगी, और आप लोग कितना ज्यादा पैसा बनाएंगे, कितने ज्यादा रिवार्ड अवार्ड इस बिजनेस में ले पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रामविलास पासवान जी हैं, हमारे अभी के जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। वो क्या कह रहे हैं, द नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया एंड दिस बिजनेस इज 21st सेंचुरी बिजनेस and this business will give more than 9,000 crore revenue to Indian government in next 2025। और क्या कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार के सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप देखिए कौन कह रहे हैं। अगले करोड़पति आप बन सकते हैं यदि आप इसको ठीक से समझ गए तो। देन नौकरी मांगने वाले ना बने। मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि अब नौकरियां मिलेंगी नहीं आपको, बल्कि हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। और आपके पास भी ये जो राइट हैंड साइड पे चेक्स हैं, ऐसे चेक जो हमें भी आ रहे हैं, हम इन चेकों को देख के आए थे इस बिजनेस में, आज हमारे भी चेक कितने बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए मोदी जी ने जितने भी सीएम्स को एड्रेस किया, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। ये मैं मीडिया के चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं खुद नहीं बोल रहा, राइट। तो नौकरियों पे लॉकडाउन के बाद कितना असर पड़ चुका है कि अब डायरेक्ट मार्केटिंग ही बचा सकती है इंडिया। नेक्स्ट। अगर आप नीति उद्योग के अमिताभ कांत जी को सुनेंगे, वो भी यही कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली है आने वाले सालों में, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन जमाना आ गया है। एबीपी न्यूज है जी ये, कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी का दौर आ गया है, दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग से लोग मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। ये जब आप 15% स्टार 15% आप जाते हैं, जब आप बीबीआई ब्रॉन्ज मेडल जब आप इस बिजनेस में हासिल करते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा लेवल है, 15% लेवल पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, तो वो आपको और ट्रेंड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया के लोग, और आपका टेस्ट लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, और जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि आप तो इसमें 50-60 हजार रुपये कमाने लग गए, अब आप लोगों को भी 50-60 हजार रुपया कैसे कमाना है गाइड कर सकते हैं। ये ज्वाइंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एमवे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने टॉप के 50 बिजनेस हाउसेस को बुलाया था, जिसमें के एमवे के सीईओ, एमवे को भी बुलाया था उन्होंने, जो हमारे ये अपना देखिए हमारे सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ, राइट, मिलिंद पंत जी, वो उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं मोदी जी कितने प्यार से, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा
पैसा इसी इंडस्ट्री से या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसी से इकोनॉमिक बूस्ट आने वाला है। सो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोसेस को अच्छे से समझ लें और उसको क्वालिफाई करें, और ताकि हम लोग मिलके आपस में बिजनेस कर पाए। ये देखिए, पहले आप अकेले होंगे, ये रियल टाइम है, रियल टाइम है। ऐसे बहुत से लोग हमारी टीम में हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आजकल 18, 20, 22 साल के आ रहे हैं, जो कि इसमें बहुत पैसा बना रहे हैं, राइट। तो ये मान लो आप हैं, तो जैसे ही आपने सिर्फ अपने घर का सामान जो आप पहले लाले की दुकान से लाते थे, यहां से लाना शुरू कर दिया, मान लो आपने सिर्फ 10-20 हजार का ही बिजनेस किया, तो भी आपको 10 से 20% का कमीशन और डिस्काउंट्स मिलके आपको एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है। जब आपको इनकम भी आनी शुरू होगी और आपको प्रोडक्ट भी अच्छे लगे, तो आपने और अपने दोस्तों मित्रों को टीम की हेल्प से बताया। बिना टीम की हेल्प से नहीं बताना, टीम की हेल्प लेके बताना है। हमने भी टीम की हेल्प लेके ही इस बिजनेस को डेवलप किया है, क्योंकि हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस थी, हम नए थे, हमें नहीं पता था। आप आज नए हैं, आपको नहीं पता कि कैसे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, कैसे आंसर करने हैं, राइट। पर जब आप अपनी टीम की मदद लेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एमवे भी आपकी हेल्प करेगा आपका नेटवर्क डेवलप करने में। तो आपने लोगों को क्या बताया कि जी एक ऐसी दुकान है जिसमें आप अगर प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, वर्ल्ड फेमस क्वालिटी के हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ते हैं, और साथ में आपको पैसा भी घर में आता है। तो नेचुरली हर बंदा आज पैसा कमाना चाहता है, हर एक बंदे की आज इनकम सफर हो चुकी है, तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे। और उन्होंने भी क्या किया, जो सामान बाजार से लेते थे वो यहाँ से लेने शुरू कर दिया। तो सबने 10-10, 20-20 हजार का अपने घर का सामान ही लिया, तो आपकी सेल जो है वो 1,40,000 की ज्यादा बढ़ गई, और आपको इनकम 10-12 हजार पे आने शुरू हो गई। और इन लोगों को भी 10 से 20% डिस्काउंट और कमीशन आना शुरू हो गया। अब इन्होंने भी और लोगों को बताना शुरू कर दिया टीम की मदद से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एमवे की हेल्प से। तो आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि टोटल 1,40,000 की आपकी सेल हो गई, राइट, और आपको 8 से 10 हजार पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट पे चले। तो ऐसे करके आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही आप 10 लाख की सेल टर्नओवर क्रॉस करते हो तो आप प्लेटिनम हो जाते हो, और आपको फॉरेन ट्रिप मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपकी इनकम 80,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना होनी शुरू हो जाती है। अगर बाकी बोनसेस भी मिला दें तो 1.25 लाख के करीब चली जाती है। और जैसे ये 3 लोग, जैसे कि अजय, जतिन और सतीश, इन तीनों ने भी डिसीजन लिया, और ये भी 10-10 लाख की सेल करने शुरू कर दिया टीम की मदद से, और ये भी प्लेटिनम हो गए, तो आप एमरल्ड हो गए, और आपकी इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जाती है। तो मैं 5.5 साल में एमरल्ड हो गया था, मैं 1.25 साल 1.5 साल में फाउंडर प्लेटिनम हो गया था, और 5.5 साल में मैं एमरल्ड हो गया था, और मेरी इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर गई थी। अब बड़ी फिगर देखते हैं डायमंड की, राइट। अब डायमंड में क्या होता है कि आपके 6 टीमें जो है वो अपना प्लेटिनम हो गई, जैसे कि अजय, जतिन और सतीश तो थे ही, सुमित, अमृत और प्रीति भी प्लेटिनम हो गए। तो सभी लोग 10-10 लाख की सेल कर रहे हैं, सभी को 1-1 लाख रुपए महीने का 1.25 लाख रुपया आ रहा है, और आप हो गए डायमंड, आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम शुरू हो गई, और फ्री फॉरेन ट्रिप आपको मिलने शुरू हो गए, फ्रीडम मिली, टेंशन फ्री लाइफ मिली, लिगेसी आप छोड़ सकते हैं, एंड पीस ऑफ माइंड। ये सारे रिवार्ड एंड अवार्ड जो हमें मिल रहे हैं आपको भी मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट। सो बहुत से लोगों के सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, मेरे भी थे, सबके होते हैं। तो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि जी मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग मानते नहीं है, आई कांट कन्विंस पीपल, मैं नहीं कर सकता, आई कांट टेल, आई डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, मार्केट इज सैचुरेटेड। ऐसे डाउट मेरे भी थे, राइट। लेकिन अगर मैं आपको एक एक डाउट थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट लेना चाहूं, तो आप पीछे की स्लाइड दे दीजिए। ये हाँ, ओके। सो लोगों से बात नहीं कर सकता, देखिए हम रोज लोगों से बात करते हैं, पर फिर भी कई बार हमें लगता है नहीं, हम लोगों से बात नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि घंटों लोगों से बात करते हैं, पर कह देते हैं जी हम बात नहीं कर सकते, आई कांट डू इट, आई कांट कन्विंस पीपल, राइट। हमें कन्विंस करने के लिए मैं नहीं कर सकता तो बहुत कन्विंसिंग है उनमें, पर
लोगों को कहते हैं हम नहीं कन्विंस कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जब आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की नॉलेज मिलेगी, टीम आपकी हेल्प करेगी, आप सब कर सकते हैं। प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी उसके बारे में आपको डेमोस भी दिखाए जाएंगे कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मार्केट, इंडिया जैसी मार्केट तो कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती। और अगर आप कहते हैं जी मेरे पास ज्यादा लोग मैं जानता नहीं हूं, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। 130 करोड़ की आबादी है, अगर सिर्फ 300 लोगों को आप जानते हो, कुछ फेसबुक फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके आपके मोबाइल में कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ आपके और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो अगर मान लो आपके टोटल 300 लोग को भी आप जानते हो और वो 300 लोग भी 300 को जानते हैं, तो आप तो 90,000 लोगों को जानते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 3 चाहिए 2.5 लाख की इनकम के लिए, 6 चाहिए आपको 5 लाख की इनकम के लिए। तो मैं भी यही समझता था कि मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते, पर जैसे ही मेरे को मेरे अपलाइंस ने, ब्रिट सिस्टम ने ये सारा बताया, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। आज मैं इसमें सारे रिवार्ड्स ले रहा हूं और मेरे जैसे लाखों लोग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आप अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो मार्केट से सामान लाते हैं वो एमवे से लेना शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे काम अगर कर सकते हैं, 1-2 घंटे रोज आप डेली इस बिजनेस में डाल सकते हैं और 15 मिनट किताब पढ़ सकते हैं, बुक्स जो हमारी रिकमेंडेड हैं, 15 मिनट ऑडियो सुन सकते हैं और एक सक्सेसफुल टीम का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसे वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, तो सर्टेनली आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने जो बताया ये छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे काम करके ही हम लाखों रुपए बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। तो ये काम तो सभी कर सकते हैं और उसमें एमवे आपकी हेल्प करेगा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपकी हेल्प करेगा। वी बिलीव इन यू, वी आर रेडी टू हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, कम जॉइन अस। अभी हम आपको एक बहुत ही हमारी जो फॉरेन ट्रिप्स की एक वीसीडी है वो दिखाएंगे, जिससे कि आपको दर्शन हो जाए कि हमारा कैसा लाइफस्टाइल हो चुका है और आपका कैसा लाइफस्टाइल हो जाएगा कुछ सालों के बाद। तो वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, तो आपको पूरी दुनिया के दर्शन कराने जा रहे हैं।